स्वागत है सभी दोस्तों का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का पार्ट नंबर 4 देखने वाले हैं, जो कि एक प्रैक्टिस सेट है। आने वाले आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सेलेक्टेड है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, गामा किरणों की खोज किसने की थी। तो देखिए गामा किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। मतलब जो संभारिक बनते हैं वो किसके उत्सर्जन के फलस्वरूप बनते हैं। तो ये बनते हैं बीटा किरणों के उत्सर्जन के फलस्वरूप। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीटा किरण। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है यूरेनियम की डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का जो आकलन है यूरेनियम की डेटिंग से हम कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 है, पारसेक इकाई है। तो पारसेक एक दूरी की इकाई है ना, लंबी दूरियों को मापने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूरी की। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ल्यूमेन है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन 6 है, पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल एक दाब की इकाई मानी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दाब की। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, स्तनधारियों यानी कि मैमल्स में निषेचन होता है। तो मैमल्स में जो निषेचन होता है यानी कि स्तनधारियों में जो निषेचन होता है वो गर्भ नलिका में होता है, गर्भाशयी नलिका में होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में फिलिपियन ट्यूब भी हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। तो चमगादड़ जो है एक स्तनधारी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्तनधारी। अगला क्वेश्चन 9 है, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं। एक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटीन या फफूंदी या अकार्बनिक यौगिक। तो एंजाइम जो है एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 है, रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो रिचर स्केल जो है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन 11 है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। जो उत्प्रेरक का काम करता है इनके हाइड्रोजनीकरण के लिए वो कौन सा है। तो वो होता है निकेल। ठीक है, निकेल का प्रयोग किया जाता है एक प्रकार के उत्प्रेरक के रूप में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 है, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है। ऑप्शन है, शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को नष्ट करना, ऊष्मा को वितरित करना, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, या जीवाणुओं को नष्ट करना। तो देखिए सफ़ेद रक्त कणिका जो है WBC जिनको बोलते हैं वो जीवाणुओं को नष्ट करने के काम में आती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीमारियों से लड़ती भी है। ये बहुत प्रकार की बीमारियाँ, जितनी भी शरीर में बीमारियाँ होती है उनसे लड़ने का काम इन्हीं का होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 है, पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि वह हरे प्रकाश को अवशोषित करती है, हरे प्रकाश को परावर्तित कर देती है, हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परावर्तन भी करती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरे प्रकाश को परावर्तित करती है, बाकी सबको अवशोषित कर लेती है, इस वजह से वो हरी दिखाई देती है। जो भी चीज़ है वो जिस प्रकाश को परावर्तित करता है वो उस कलर का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन 14 है, लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। मतलब जो पौधे होते हैं लंबे या छोटे जो भी हो, उनमें जलों को ऊपर खींचने में मदद करने वाला कौन सा बल होता है। तो देखिए सबसे पहले तो जाइलम एक उसमें जो होता है एक पार्ट उसका होता है, उसके द्वारा जल को ले जाया जाता है पौधे के हर एक भाग में। ठीक है, अब इसमें कौन सा बल कार्य करता है ये देखना है। तो ये होता है जल का सलांगी बल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल के सलांगी बल के कारण पौधों में जो है, लंबे पौधों में जल जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है। अगला क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता। लेटेक्स थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। कुछ पौधे आपने देखे होंगे जिसमें उसको पत्तियाँ तोड़ने या फलों को तोड़ने पर सफ़ेद कलर के उसमें दूध टाइप का निकलता है, उसको लेटेक्स बोलते हैं। प्राकृतिक रबड़ जो है उसके निर्माण में ये काम भी आते हैं कई जगह पे। तो इसमें कह रहा है कि कौन से पौधे में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन से पपीता, बरगद, आक या मदार या नीम। तो देखिए इन तीनों में पाया जाता है। आपने देखा होगा पपीता तोड़ने या बरगद के पत्ते तोड़ने या जो मदार का पौधा होता है उसके पत्ते तोड़ के आपने देखे होंगे, उनमें से लेटेक्स निकलता है। एक नीम का ऐसा पौधा है जिसमें लेटेक्स नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं। तो देखिए इसको अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं कार्डियोग्राफ। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्डियोग्राफ।
अगला क्वेश्चन 17 है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने का उपकरण या यंत्र कहलाता है, क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन से रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर या जीएम काउंटर। तो देखिए, जो वाहनों को ठंडा करने वाला जो उपकरण होता है या यंत्र बोल लें उसको या मशीन बोल लें, वो कहलाता है रेडिएटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडिएटर। अगला क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन से अक्रिय गैसें, वायु, प्लाज्मा, जल वाष्प। तो देखिए, अक्रिय गैसें विद्युत की सुचालक नहीं होती, वायु भी नहीं होगा, जल वाष्प भी नहीं होगा। अगर नॉर्मल जल की बात करें तो वो हो सकता है क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, तो ये जल वाष्प है तो ये भी विद्युत का सुचालक नहीं होगा। लेकिन प्लाज्मा जो है विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें आयंस मौजूद होते हैं। जो हमारे रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है 55%, वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, परमाणु बम का आविष्कार किया था? तो देखिए, परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न ने। ठीक है, याद रखिएगा, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से पता होंगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा कि वो 19 का बी या 20 का सी, कौन सा आप जो भी हो आप लिख सकते हैं। इससे पता चलेगा कितने आंसर आपको पहले से पता थे। अगला क्वेश्चन 20 है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। ठीक है, यूरेनियम के नाभिक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम तत्व का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में बहुत सारा ऊष्मा का निर्माण होता है, उससे हमारा संयंत्र जो है चलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? ऑप्शन से रासायनिक अभिक्रिया से, कोयले जलने से, नाभिकीय विखंडन से या नाभिकीय संलयन से। तो देखिए, सूर्य में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है ये जस्ट जो अभी हमने देखा था नाभिकीय विखंडन की क्रिया, उसके अपोजिट एक क्रिया होती है जिसमें नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, दो बड़े छोटे नाभिक मिलके आपस में एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और उसमें भी बहुत सारा ऊर्जा निकलता है, तो वही ऊर्जा हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है प्रकाश के रूप में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन 22 है, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन से पौधे, चट्टाने, जीवाश्म या सभी। तो कार्बन डेटिंग से हम जीवाश्म के आयु का निर्धारण कर पाते हैं या उनके आयु का पता लगाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म। अगला क्वेश्चन 23 है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन से 5, 3, 2 या 4। तो देखिए, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है उनकी संख्या है 3। कुल 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? मतलब कौन से तत्व के सबसे ज़्यादा समस्थानिक है, ये कहना चाह रहा है। ऑप्शन से लेड, यूरेनियम, पोलेनियम या हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलेनियम। पोलेनियम के सबसे ज़्यादा समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? मतलब संभारिक उत्पन्न होने के लिए किसका उत्सर्जन होना जरूरी है? ऑप्शन से अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बीटा किरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? ऑप्शन से जल, अमोनिया, एसिटिलीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी जो आकृति है, इसका आकृति हो चतुष्फलकीय होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला क्वेश्चन 27 है, पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है, किस में भाग लेता है? तो ये लेता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल एक बहुत ही आवश्यक घटक होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जैसे ध्वनि तरंगों को विद्युत में परिवर्तन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन से माइक्रोटोम, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन या मैग्नोमीटर। तो देखिए, माइक्रोफोन जिससे कि हम बात करते हैं, ये क्या करता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में कन्वर्ट कर देता है और फिर से जहाँ पे सुनना होता है वहाँ से इसको विद्युत तरंगों से ध्वनि तरंगों में दोबारा कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऑप्शन से अल्फा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या बीटा किरण। तो देखिए, बीटा किरण एक ऐसी किरण है जिसमें ऋणात्मक आवेश होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 है, बीटा किरणें किस प्रकार के आवेश का वहन करती है? ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस पलट के पूछ दिया है। ऑप्शन से ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा बीटा किरण में कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से किस किरण की विधन क्षमता सबसे अधिक होती है? मतलब कौन सी किरण किसी भी चीज़ को भेद के या आर पार कर सकती है? ऑप्शन से अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण
या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा गामा किरण। गामा किरणों की वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है, मतलब इन किरणों में सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 32 है, द्रवों में आवेश का प्रवाह फ्लो कैसे होता है? ऑप्शन है अणुओं के द्वारा, आयनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा या परमाणुओं के द्वारा। तो द्रवों में जो आवेश है वो किसके द्वारा प्रवाहित होता है? आयनों के द्वारा होता है, आयंस के द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 33 है, डोलेमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? तो डोलेमाइट का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो होता है इस्पात से संबंधित उद्योगों में। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 है, वह कौन सी गैस है जो अक्रिय यानी कि इनर्ट गैस होते हुए भी स्थायी नहीं है? तो ये होती है रेडान गैस। ठीक है, रेडान गैस अक्रिय गैस है लेकिन ये स्थायी गैस नहीं मानी जाती। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, मतलब कोशिका के कौन से भाग में पाए जाते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन से केंद्रक में, केंद्रिक में, कोशिका द्रव्य में या कोशिका भित्ति में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है? ऑप्शन से जड़ों में, पत्तियों में, तनों में या विभज्योत्तकी तथा संग्राहक उत्तकों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभज्योत्तकी तथा संग्राहक उत्तकों में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, गेहूं के दाने में पाए जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो देखिए, गेहूं में या रोटी में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको बोलते हैं ग्लूटेलिन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूटेलिन। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मापक होता है, क्या होता है? तो ये होता है ओम सेंटीमीटर। ठीक है, विभव प्रवणता का मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का सुझाव हो या अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।